गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। पिछले लेक्चर में हमने की थी एक्सरसाइज 6.1। जूम क्लास जब हुई थी, सॉरी गूगल मीट क्लास जब हुई थी, तो उसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन थे उसमें। आज हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और उससे रिलेटेड एक थ्योरम या एक प्रॉपर्टी। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is formed when a side of a triangle is produced okay. An exterior angle of a triangle is formed when a side of a triangle is produced। अब देखिए कैसे, क्या कह रहे हैं ये कि ये हमारा कोई ट्राइंगल है, ओके, ए बी सी। तो हम इस पे एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाएंगे? किसी भी साइड को प्रोड्यूस करो, तो जैसे मैंने इस बी सी को यहाँ प्रोड्यूस किया, तो ये एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल होगा। तो किसी भी वर्टेक्स पे हम दो तरीके से एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। कैसे? एक तो हम ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस सी पे अगर एंगल बनाना है एक्सटीरियर, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने बी सी को प्रोड्यूस कर दिया, तो दो साइड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हो सकता है हम दूसरी को प्रोड्यूस करें। जैसे इसी में मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसको भी दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हर वर्टेक्स को दो तरीके से प्रोड्यूस करके हम एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल को सबसे पहले समझना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। जब ट्राइंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। अब हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले प्रॉपर्टी होती क्या है ये समझना है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of its interior opposite angles। क्या मीनिंग हुआ इसका? एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो क्या है कि जैसे हमने इस ट्राइंगल में कोई एक्सटीरियर एंगल बनाया, मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी सी, इधर मान लो ये पॉइंट डी है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल बी। हम कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। या फिर अगर हम इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो ये z ले लें, तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब इंटीरियर अपोजिट का मीनिंग क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पे बना है उसके इंटीरियर एंगल को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। हमेशा एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, लेकिन जहां पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करना सीखते हैं। हालांकि प्रूफ आपके 7th क्लास में शायद है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको प्रूफ करना सीखते हैं। देखो कैसे, मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये x है, ये y है, ये z है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा, अब मान लो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, ये मान लो मैंने ए ले लिया,
ये B ले लिया, ये C ले लिया, तो ऐसा हो जाएगा A इज इक्वल टू B प्लस C। हम कहीं भी बना सकते हैं। तीसरा मान लो इस तरीके से है, हम तीसरे वर्टेक्स पे भी बना सकते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। मान लो मैंने ऐसे बना लिया, इस पे मैंने इसको बोल दिया L, इसको बोल दिया M, इसको बोल दिया N। तो अब यहाँ पे कैसे लगेगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी L इज इक्वल टू M प्लस N। तो अब मैं किसी एक को मैं इस वाले फिगर के लिए प्रूफ करके बता रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ देखो कैसे होगा। ध्यान से देखिए, इस फिगर में देखिए, सपोज मेरे पास ये एंगल C है। देखो अब इसको मैं कैमरा सेट नहीं हो पा रहा है। चलिए इस फिगर में पहले देखिए, इसका प्रूफ वाला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको शो कर दूंगा। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहले C प्लस एक्स, ये प्रूफ वाला पार्ट है। C प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रहे मैं केवल इस फिगर के लिए कर रहा हूँ। लीनियर पेयर है ना, इसका और इसका सम 180 डिग्री, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हो गई है। अब y प्लस जेड प्लस सी कितना होगा, y प्लस जेड प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब मेरे पास क्या है, ये इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस एक्स को लिख सकता हूँ y प्लस जेड प्लस सी के इक्वल। ठीक है, आपने ट्रांसपोजिशन वो लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है या सिंपल इक्वेशन में। इस c को इधर ले आता हूँ मैं, तो c प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इस c से ये c कैंसिल हो गया, या एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, या c माइनस सी 0 हो गया, तो यहाँ बचा x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज इतना समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू।